हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 19th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। एंड आज के लेक्चर में हम एक छोटा सा और बहुत इजी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रेवेन्यू। वैसे तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है जहां पे स्टूडेंट्स को अधिकतर कंफ्यूजन बना रहता है, दैट इज ग्राफ ऑफ टीआर, एआर एंड एमआर। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व होता है, जो ग्राफ होता है, ठीक है, एंड इनके बीच में, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन बना रहता है, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस लेक्चर के बाद आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर मैं बात करूं, ये जो टॉपिक है रेवेन्यू, इससे सबसे अच्छा, इस टॉपिक से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो बनता है ना, वो यही बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री टर्म्स। ये जो तीन टर्म बताए हैं, ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इन्हीं तीन टर्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आपको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। यही क्वेश्चन इस टॉपिक से सबसे अच्छा बनता है। प्लस ये जो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला लेक्चर मेरा होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम समझने के लिए भी आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए भी आपको रेवेन्यू अच्छे से पढ़ना है, ठीक। तो चलिए फिर देखते हैं डिटेल में कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस है। काफी बच्चों को लगता है कि प्रॉफिट इज सेम एज रेवेन्यू या रेवेन्यू इज सेम एज प्रॉफिट, दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। तो वो भी हम समझेंगे। टोटल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम समझेंगे। उसके बाद आएंगे मेन टॉपिक पे, दैट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन टीआर, एआर एंड एमआर, ठीक। और ये जो रिलेशनशिप स्टडी करना है, इसमें हमें दो केसेस में स्टडी करना है। केस वन, पहला केस क्या है, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर प्राइस कांस्टेंट है तब तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। वैसे प्राइस कब कांस्टेंट होती है, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के केस में प्राइस कांस्टेंट होती है, तब तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और केस टू क्या है, व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है, यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक मार्केट के केस में रिलेशनशिप बिटवीन एआर, एमआर एंड टीआर, ठीक। तो ये दोनों केसेस हमें डिस्कस करने हैं, राइट। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम आए हैं आप, तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है, ठीक है। मैंने आपके लिए अपने चैनल पे लगभग 300 वीडियोस, 300 लेक्चर वीडियोस आज की तारीख तक, यानी दिसंबर 2021 तक लगभग 300 वीडियो आपके अपने चैनल पे अपलोड किए हैं आपके लिए। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनका फायदा उठाएं, इनकी हेल्प से खुद भी पढ़ें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू, सबसे पहले तो ये रेवेन्यू होता क्या है, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है। आप फैक्ट्री में, फर्नीचर की फैक्ट्री है, फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। तो आपने 100 फर्नीचर बनाए, आप 100 फर्नीचर डेली बनाते हैं, और आपने उन 100 फर्नीचर को सेल किया, आपकी जो इनकम हुई, जो अर्निंग हुई, दैट इज 10,000। आपने 100 फर्नीचर बनाए और उनको मार्केट में बेचा, आपकी अर्निंग जो आपने कमाया वो कितना कमाया, 10,000 आपको पैसे मिले। तो इकोनॉमिक्स में दिस 10,000 इज रेवेन्यू। तो इकोनॉमिक्स में जो 10,000 रुपए आपने कमाए ना, आपने 100 फर्नीचर बनाए थे, उनको बेचा आपने, तो जो आपने 10,000 रुपए कमाए हैं ना, दैट इज द रेवेन्यू, यही होता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू ऑफ अ फर्म, किसी भी फर्म का रेवेन्यू क्या होता है, सेल रिसिप्ट। सेल रिसिप्ट मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाया, जो भी कॉमोडिटी बनाया, उसको सेल करने से जो पैसा रिसीव हुआ, जो सेल रिसिप्ट हुई, ठीक है, दैट इज द रेवेन्यू। जो मनी रिसिप्ट हुई फ्रॉम सेल ऑफ कॉमोडिटी, जो भी मनी रिसीव हुआ फ्रॉम सेल ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी कॉमोडिटी या प्रोडक्ट जो भी आपने सेल किया, उससे जो पैसा रिसीव हुआ, दैट इज द रेवेन्यू, इसी को रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बताती हूँ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, देखिए, रेवेन्यू तो जितना आपने सेल करने से जो पैसा मिला, दैट इज रेवेन्यू, ठीक है। जैसे इस वाले एग्जांपल में था ना, फर्नीचर आपने सेल किया तो आपको कितना मिला, 10,000 मिला, लेकिन फर्नीचर बनाने में भी तो कुछ खर्चा हुआ होगा,
आपकी फैक्ट्री है उसका कुछ खर्चा होगा, आपने फैक्ट्री अगर रेंट पे ली है तो वो कुछ खर्चे होंगे, हीटिंग लाइटिंग के खर्चे, ठीक है, आपने कुछ कारपेंटर रखे होंगे उनकी वेजेस, तो बहुत सारे खर्चे भी तो होंगे, कॉस्ट। तो सपोज करिए आपके खर्चे थे 6,000 के, ठीक है, आपके 6,000 की कॉस्ट पड़ी थी और कुछ रॉ मटेरियल खरीदा होगा, ठीक है, तो 6,000 की कॉस्ट पड़ी थी, 10,000 आपने जब उनको सेल किया तो 10,000 आपको कैश रिसीव हुआ, जो सेल रिसिप्ट हुई वो 10,000 की हुई। तो रेवेन्यू क्या है 10,000, कॉस्ट कितनी पड़ी 6,000 रुपए, तब जाके अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इज 4K, प्रॉफिट कितना है 4,000, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत समझिएगा कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इज सेम, ये नहीं होता। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जो भी आपकी सेल रिसिप्ट हुई है, सेल करने से जो पैसा रिसीव हुआ है उसमें से खर्चों को, कॉस्ट को माइनस करेंगे तब जाके आता है आपका प्रॉफिट। ये बात समझ में आई। कभी भी इवन ये एमसीक्यूज में भी बहुत पूछा जाता है, प्लस जो वाइवा होते हैं उनमें भी पूछा जाता है कि इज प्रॉफिट एंड रेवेन्यू इज सेम, अगर नहीं सेम है देन व्हाट इज द रिलेशनशिप। तो प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ ये जो रेवेन्यू है 3 टाइप के हैं, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। तीनों क्या होते हैं हम देखते हैं। टोटल रेवेन्यू बेसिकली क्या है, टोटल रेवेन्यू तो सेम एज रेवेन्यू, मतलब जो टोटल जो भी मनी रिसिप्ट सेल आपने की, सेल से जो भी पूरा आउटपुट आपने सेल किया, जो भी प्रोडक्ट आपने सेल किया, उससे जो टोटल रेवेन्यू आपको कलेक्ट, आप टोटल जो सेल रिसिप्ट कर रहे हैं दैट इज टोटल रेवेन्यू, ठीक है। ये देखिए लिखा है रेवेन्यू जो फर्म को मिलता है बाय सेलिंग अ गिवन आउटपुट, जो भी फर्म का आउटपुट है, ठीक है, उसको जब फर्म ने सेल किया तो जो भी रेवेन्यू उसे मिला है दैट इज टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी, जो भी प्राइस थी यानी पर यूनिट प्रोडक्ट की जो प्राइस थी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी करिए तो आ जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने 100 फर्नीचर बनाए, फर्नीचर मतलब आपने 100 टेबलें बनाई, सपोज करिए आपकी फैक्ट्री में टेबल बनती है, ठीक है, तो आपने 100 टेबल बनाई, एक टेबल 100 रुपए की थी, ठीक है। तो आपका रेवेन्यू की बात करें कि टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, आपने 100 टेबल बनाई और बेची, अच्छा इसमें डिफरेंस है, बनाना और बेचने में अंतर है, ठीक है, आपने 100 बनाई और वो बिकी भी, सोल्ड हुई, 100 टेबल सोल्ड हुई, ठीक है, और 100 रुपीज था पर टेबल। तो आपकी अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो क्या होगा, देखिए पर यूनिट प्राइस क्या है, P इज ₹100 और Q क्या है, क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी बिकी, 100 क्वांटिटी बिकी, तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है P इंटू क्यू, प्राइस क्या है 100 रुपए, यहाँ पे देखिए ये मैंने लिखा है प्राइस है 100 रुपए, क्वांटिटी 100 रुपए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए 10,000, यानी रेवेन्यू कितना आ गया 10,000। तो दिस इज टोटल रेवेन्यू, ये क्या होता है टोटल रेवेन्यू, राइट। अब बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू, वैसे हम मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ाने से पहले मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा चुकी हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी हम पढ़ चुके हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है, मैं मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ा चुकी हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ा चुकी हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट भी पढ़ा चुकी हूँ। तो बेसिक लॉजिक वही सेम है। देखिए मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, मार्जिनल मतलब क्या होता है एडिशनल, तो यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू, यानी एक एडिशनल प्रोडक्ट सेल करने पे जो हमें एडिशनल रेवेन्यू आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। ये बात समझ में आई, एक एडिशनल प्रोडक्ट आपने सेल किया, पहले आप 100 टेबल सेल कर रहे थे तो आपका टोटल रेवेन्यू आ रहा था 10,000, ठीक है, यही हो रहा था ना, 100 टेबल आप सेल कर रहे थे, 10,000 का रेवेन्यू आ रहा था टोटल रेवेन्यू, ठीक है। फिर आपने एक टेबल और सेल की, 101 टेबल सेल की, तो सपोज करिए आपका जो रेवेन्यू आ रहा है वो सपोज करिए लेते हैं इतना 10,250 आ रहा है टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो यानी मैं बात करूं मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, मार्जिनल रेवेन्यू इज एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू कितना आता है जब एक और यूनिट सेल करते हैं, तो 100 से हम 101 पे गए, हमने एक और यूनिट सेल की, तो हमारा एडिशनल रेवेन्यू कितना आया 250 रुपए एडिशनल हमने कमाया ना, ठीक है। तो दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू, इसी को मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई, देखिए यही लिखा है चेंज इन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू में जो चेंज जब वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी इज सोल्ड, जब एक और यूनिट आप सोल्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1, ठीक है।
TR मतलब टोटल रेवेन्यू, N मतलब नंबर ऑफ कमोडिटी, ठीक है, और TR यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, N-1 मतलब एक कमोडिटी कम, यानी 100 कमोडिटी आपने 100 कमोडिटी 100 टेबल बेची तो जो रेवेन्यू है, माइनस 99 टेबल बेची तो जो रेवेन्यू है, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक, वैसे अगर ये तीनों मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट अगर समझ में आ गया था तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, एक और एग्जाम्पल देते हैं। सपोज करिए 10 यूनिट सोल्ड हुई, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू आया 10,000। 11वीं यूनिट सोल्ड हुई, ठीक है, 11th यूनिट सोल्ड हुई तो टोटल रेवेन्यू आया 11,000। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, बताया था ना, TRN-TRN-1, यानी TR11 माइनस TR11-1, ठीक है, यानी TR11 माइनस TR10, यानी टोटल रेवेन्यू जब 11 यूनिट सेल की माइनस टोटल रेवेन्यू जब आपने 10 यूनिट सेल की। तो 11 सेल करने पे कितना था 11,000, 10 सेल करने पे कितना है 10,000, दोनों को माइनस करिए कितना आएगा 1,000, यानी मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया 1,000। ठीक है, तो इस तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू निकाला जाता है, आसान है। चलिए एक और फॉर्मूला भी है मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, ओ चेंज इन टोटल रेवेन्यू, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। दिस इज वन मोर फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का एक और फॉर्मूला ये है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, ठीक है, ड्यू टू सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, या जिसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, तो दिस इज वन मोर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू का देखिए पहला फॉर्मूला क्या था, ये था TRN माइनस TRN-1। एक और फॉर्मूला अभी बता दिया, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, डेल्टा TR डिवाइडेड बाई डेल्टा Q। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये होता है डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज। ठीक, और एक और रिलेशनशिप है टीआर और एमआर के बीच में। टीआर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू इज समेशन एमआर, दिस इज समेशन, जितने मार्जिनल रेवेन्यू उनको सम करिए टीआर आ जाएगा। ठीक, तो ये तीन रिलेशन है, तीन फॉर्मूले हैं एमआर के। चलिए अब मैं एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का। सपोज करिए टोटल 10 यूनिट सेल की तो टोटल रेवेन्यू आया 1,000। 10 यूनिट सेल की टोटल रेवेन्यू आया 1,000। 15 यूनिट सेल की तो टोटल रेवेन्यू आया 1,500। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करिए, एमआर कैलकुलेट करिए। तो एमआर आपने पढ़ा है क्या होता है, डेल्टा टीआर डिवाइडेड बाय डेल्टा टीआर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, ये है। तो यहाँ बताइए डेल्टा टीआर क्या है, डेल्टा टीआर मतलब चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है 500, 1,000 से 1,500 गया तो कितना हो रहा है 500, तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू 500 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, 10 से 15 यूनिट हुई ना, तो चेंज इन क्वांटिटी क्या है 5, चेंज इन क्वांटिटी क्या है 5, दोनों को डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 100, तो एमआर कितना आ गया 100। तो ऐसे भी निकालते हैं। तो ये वैसे तीन फॉर्मूले हैं एमआर निकालने के लिए। एमआर इज मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक, यहां तक समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताती हूँ एवरेज रेवेन्यू। देखिए एवरेज की कहीं पर भी बात है, एवरेज मतलब पर यूनिट, चाहे एवरेज कॉस्ट हो, ठीक है, एवरेज एवरेज कॉस्ट हमने पढ़ा, एवरेज प्रोडक्ट हमने पढ़ा, ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं एवरेज रेवेन्यू। कहीं पे भी एवरेज की बात हो यानी पर यूनिट, एक यूनिट, ठीक है, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू की बात हो रही है यानी एक यूनिट सेल करने पे, ठीक है, पर यूनिट रेवेन्यू कितना हो रहा है, एक यूनिट पे रेवेन्यू कितना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, हमने 100 यूनिट सेल की तब रेवेन्यू हुआ 10,000, लेकिन एक यूनिट सेल करने पे एवरेज मतलब रेवेन्यू कितना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। तो वही देखिए लिखा है एवरेज रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर मतलब सेल करने पे जो रेवेन्यू हो दैट इज एवरेज रेवेन्यू। फॉर्मूला क्या होगा, टी आर डिवाइडेड बाई क्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, टीआर, यानी टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करिए क्यू से, क्यू मतलब क्वांटिटी, तो आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू। ठीक, अब एक एग्जांपल लेती हूँ, टोटल रेवेन्यू है 1,000, ठीक है, टोटल रेवेन्यू हुआ 1,000 और 100 क्वांटिटी बिकी है। तो एवरेज रेवेन्यू अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, टीआर डिवाइड बाय क्यू, यानी 1,000 डिवाइड बाय 100 यानी 10 रुपए, यानी एक यूनिट का जो पर यूनिट जो रेवेन्यू है दैट इज ₹10।
ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका आगे भी यूज रहेगा। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। ये जो एवरेज रेवेन्यू है ना, यही प्राइस होती है। जो एवरेज रेवेन्यू है, दिस इज प्राइस, दिस इज सेम एज प्राइस। एवरेज रेवेन्यू प्राइस होती है। अब पूछेंगे कैसे, इसका प्रूफ क्या है, क्यों एवरेज रेवेन्यू प्राइस होती है। तो देखिए मैंने प्रूफ भी यहाँ लिखा है। देखिए टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये तो मानते हैं। एवरेज रेवेन्यू अभी मैंने बताया क्या है, टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, टोटल रेवेन्यू को क्यू से डिवाइड करिए, ये है। अब जरा टी आर की जगह टी आर इक्वल टू पी इंटू क्यू है ना, तो यहाँ लिख दीजिए पी इंटू क्यू, लिख देंगे। तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। ठीक है, मैंने पहले और दूसरे इक्वेशन को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, ये आया। अब क्यू को क्यू से काट सकते हैं ना, तो आ गया ए आर इक्वल टू पी। यानी एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज सेम एज प्राइस। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, दिस इज प्राइस, वो प्राइस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है, आगे हमें काम आएगा ये। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, एम आर एंड ए आर। मैंने बताया था दो केसेस हैं। पहला केस क्या है, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, यानी व्हेन ए आर इज कांस्टेंट। प्राइस इज ए आर ना, अभी बताया लास्ट स्लाइड में, प्राइस इज ए आर यानी व्हेन ए आर इज कांस्टेंट। दूसरा क्या केस क्या है, व्हेन ए आर इज नॉट कांस्टेंट, व्हेन ए आर इज फॉलिंग, जब एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है, जब प्राइस कम हो रही है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जैसा होता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस रिमेन फिक्स, प्राइस फिक्स रहती है। ठीक, तो चलिए पहले केस वन देखते हैं। केस वन क्या है, हमें तीनों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ना है। जब प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट का क्या मतलब है कि ए आर इज कांस्टेंट। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं ए आर इज इक्वल टू प्राइस, ए आर कॉन्स्टेंट है। तो चलिए पहले मैं एक टेबल बनाती हूँ, फिर टेबल से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये पहला कॉलम मैंने बनाया आउटपुट का। आउटपुट कितना सोल्ड हो रहा है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट सोल्ड हो रही है। अब मैंने बताया कि केस वन क्या है, ए आर इज कॉन्स्टेंट, प्राइस इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो प्राइस ले लेते हैं, सपोज करिए 10, तो यहाँ पे प्राइस क्या है, कॉन्स्टेंट। 1 यूनिट सोल्ड हो रही है, उसकी प्राइस 10 रुपए है। 2 यूनिट सोल्ड हो रही है तो भी प्राइस 10 रुपए, 3 यूनिट तो भी 10 रुपए, 4 पे भी, 5 पे, सब पे 10 रुपए है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरा कॉलम होगा टी आर का। हमें टी आर, एम आर और ए आर के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है ना। तो एक कॉलम बना लिया हमने ए आर का, एक कॉलम बनाएंगे टी आर का, और एक कॉलम बनाएंगे एम आर का, और फिर इससे बनाएंगे ग्राफ। ठीक, ए आर का तो समझ में आ गया, क्वेश्चन में ही दिया है कि प्राइस इज फिक्स, तो हमने 10 रुपए ले ली। टी आर चलिए निकालते हैं। टी आर कैसे निकलेगा, टी आर हम जानते हैं ए आर इंटू क्यू होता है ना, टी आर ए आर इंटू क्यू होगा, क्योंकि हम जानते हैं ए आर क्या होता है, ए आर इज टी आर बाई क्यू, यही तो है, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्यू। तो अगर ए आर पता करना है, ठीक है, अगर टी आर पता करना है तो ए आर और क्यू को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमने वही किया, टी आर पता करना है तो ए आर और क्यू को मल्टीप्लाई किया। तो 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 5 50। ठीक है, टी आर पता चल गया। अब अगला कॉलम एम आर निकालते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू, जब 0 यूनिट सेल हो रही थी तो रेवेन्यू कितना था, 0 था ना। ठीक है, जब 1 यूनिट सेल हुई तो रेवेन्यू कितना हुआ, 10। तो मार्जिनल रेवेन्यू पहले केस में क्या हुआ, 10। जब 2 यूनिट सेल हो रही है तो 20, जब 1 यूनिट सेल हो रही है तो 10 था टोटल रेवेन्यू। तो हम करेंगे 20 माइनस 10, 10। ये समझ में आ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकल रहा है। एडिशनल, जब एक एडिशनल यूनिट सेल हो रही है तो टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है वही तो होता है मार्जिनल। जब 1 से 2 पे गए तो ये 10 से 20 पे गया, यानी 10। जब 2 से 3 यूनिट सेल हुई तो टोटल रेवेन्यू 20 से 30 हो गया, तो फिर 10। फिर अगर 3 से 4 यूनिट सेल हुई तो ये क्या हो गया, 30 से 40, तो अगेन 10। जब 4 से 5 यूनिट सेल हुई, एक एडिशनल यूनिट सेल हुई, तो टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, अगेन 10। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया, सेम 10 आया। मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ रहा है, हर जगह 10 आ रहा है। ठीक, तो आपने ये तीनों कॉलम बना लिए, टी आर, ए आर, एम आर आ गया। अब चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम ये टी आर का ग्राफ बनाते हैं। हमने एक्स एक्सिस पे आउटपुट प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे रेवेन्यू प्लॉट किया। ठीक है, तो टी आर देखिए, टी आर क्या है, बढ़ता जा रहा है, टोटल रेवेन्यू। वैसे भी अगर प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट बिकेगी
जितनी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होगी उतना ज्यादा तो रेवेन्यू होगा, ठीक है, पॉजिटिव रिलेटेड होगा ना, जितनी आपकी यूनिट सोल्ड होगी उतना ज्यादा आपको रेवेन्यू अर्न होगा। अच्छा, आपको प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। लास्ट लेक्चर में ही बताई थी, ये जितने भी टॉपिक हैं, प्रोडक्शन फंक्शन है या जो रेवेन्यू हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सब हमें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। डिमांड जब हमने पढ़ा था, हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे, ये हमें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा, वे इज माई पेन, वेट वेट, तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा, ये जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है, ये जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। कितना था, 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50, ठीक है, ऐसे करके ये जो है आपका रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे, यू विल फाइंड अ स्ट्रेट लाइन, आपको एक स्ट्रेट अपवर्ड लाइन मिलेगी जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। ओरिजिन से क्यों स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जब 0 यूनिट सोल्ड हो रहे थे तो टोटल रेवेन्यू भी 0 था। जब 1 यूनिट सोल्ड हुई, टोटल रेवेन्यू 10 हुआ, 2 यूनिट सोल्ड हुई, टोटल रेवेन्यू 20 हुआ, तो ऐसे करके बढ़ता गया। तो ऐसा आपको स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन, ऐसा ग्राफ मिलेगा। ग्राफ मैंने पहले से आपके लिए बना लिया है, क्योंकि मेरी ये जो पेन है ये एकदम स्ट्रेट नहीं चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टीआर का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, अब टीआर हमने बना लिया। अब जरा हम एक और ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम एमआर और एआर को शो करते हैं। एक हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आउटपुट को प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे रेवेन्यू को प्लॉट किया। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस क्या है, या जो एआर है वो क्या है, टी कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी आउटपुट चाहे आप जितना सोल्ड करिए, चाहे 1 यूनिट, चाहे 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट सोल्ड करिए, जो प्राइस है दैट इज कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, प्राइस क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अगर ये लीजिए, ये प्राइस 10 है, ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए 5 है और ये प्राइस 10 है, तो एआर का ग्राफ कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। चाहे 1 यूनिट सोल्ड करिए, 2, 3, चाहे जितने यूनिट सोल्ड करिए, जो प्राइस इज कांस्टेंट। और अगर एमआर को भी मैं प्लॉट करती हूँ, तो एमआर भी तो 10 है। चाहे जितने यूनिट सोल्ड करिए, एडिशनल रेवेन्यू जो आपको मिल रहा है दैट इज कांस्टेंट। एडिशनल रेवेन्यू क्यों कांस्टेंट मिल रहा है, क्योंकि एआर इज कांस्टेंट। याद रखिए, अगर एआर कांस्टेंट होगा, सेम होगा, तो बट ऑब्वियस है एमआर भी तो सेम होगा। अगर प्राइस सेम है, ठीक है, ये बात समझिए, अगर प्राइस सेम है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, अगर 10 रुपए सपोज करिए कोई पेन है, उसकी 10 रुपए प्राइस है, चाहे 1 पेन बेचिए, चाहे 2 पेन, चाहे 10 पेन, चाहे 20 पेन बेचिए, अगर उसकी प्राइस सेम है, तो जो एडिशनल रेवेन्यू आप कमा रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, जो एडिशनल रेवेन्यू आप कमा रहे हैं हर पेन बिकने से, वो भी तो सेम होगा, वो भी तो 10 ही रुपए होगा। ठीक है, तो अगर AR इज कांस्टेंट, वो 10 रुपए है, तो MR इज ऑटोमेटिकली कांस्टेंट, वो भी 10 रुपए होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, तो इसीलिए इसका ग्राफ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इस टाइप का ग्राफ होगा। ठीक, तो ये दोनों ग्राफ आपको समझ में आ गए। और अगर मैं इसी पहले वाले ग्राफ में अगर AR MR भी प्लॉट करना चाहूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये अगर 10 होगा, ₹10 है, ये प्राइस है, तो ये अगर ₹10 है, तो यहाँ पे इसी ग्राफ में अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके प्लॉट कर दूं, तो ये हो जाएगा MR इक्वल्स टू AR। ठीक है, और ये क्या है, टीआर। तो इस तरीके से ग्राफ से आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसी चीज को देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब प्राइस कांस्टेंट रहती है तो एआर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि प्राइस इज एआर, एआर इज कांस्टेंट, और एआर अगर कांस्टेंट है तो एमआर ऑटोमेटिकली वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, जबकि टीआर क्या होता है, टीआर इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट से। ये जो टीआर है, ये किसी डिक्रीजिंग रेट या इंक्रीजिंग रेट से नहीं यहाँ पे बढ़ रहा है, ये एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ये खास बात है, ये जो टीआर है ना, किसी इंक्रीजिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट से नहीं बढ़ रहा है, इट इज राइजिंग, इट इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, ये एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। क्यों कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि एमआर कांस्टेंट है, क्योंकि जो मार्जिनल रेवेन्यू है, यानी एडिशनल रेवेन्यू, हर एक यूनिट सेल सोल्ड होने पे जो एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा है, वो क्या है, कांस्टेंट है, वो 10 रुपए है हर बार। ठीक है, यानी टीआर, जो टोटल रेवेन्यू, ऑर्गेनाइजेशन, जो फर्म को टोटल रेवेन्यू मिल रहा है, वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता जा रहा है जब भी एक एडिशनल यूनिट सेल सोल्ड हो रही है। ये बात समझ में आ रही है, जब भी एक एडिशनल यूनिट ऐसे करके सोल्ड होती जा रही है, टोटल रेवेन्यू एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता जा रहा है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है।
MR क्या इंडिकेट करता है? MR इज इंडिकेट द रेट एट विच TR इंक्रीज। ये जो टोटल रेवेन्यू है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। और ये रेट है क्या? ये रेट है MR, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है। और AR MR का जो कर्व है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है। और AR MR बराबर है। और अगर इस वाले ग्राफ में, ये जो ग्राफ है, अगर इस ग्राफ में मुझे अगर फाइंड आउट करना हो क्या चीज, अगर मुझे TR फाइंड आउट करना है, तो हम जानते हैं TR क्या होता है? TR इज समेशन MR, बताया था। TR क्या होता है? समेशन MR। ठीक है। तो अगर इस ग्राफ में मुझे TR पता करना है तो TR इज द एरिया ऑफ दिस। ये जो है ना OLSP, इसको L लेंगे। OLSP का जो एरिया है ना, दिस इज TR, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे और वो होता है TR। ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन AR MR एंड TR इन केस प्राइस इज कांस्टेंट। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, आपको ये दोनों ग्राफ बनाना है। पहले तो आपको ये टेबल बनानी है। ऐसे करके टेबल बनाइएगा, फिर ये ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफ को आप एक्सप्लेन करेंगे वर्ड्स में, ऐसे करके लिखेंगे इस ग्राफ के बारे में। ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इफ AR इज नॉट कांस्टेंट, अगर AR कांस्टेंट नहीं है, जैसा मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में होता है कि AR इज नॉट कांस्टेंट एंड AR इज फॉलिंग, AR घटता जा रहा है, यानी प्राइस घटती जा रही है। जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप आउटपुट मतलब सोल्ड, जो यूनिट आप बेच रहे हैं, वो जैसे जैसे ज्यादा यूनिट बिकती जा रही है, आप प्राइस घटाते जा रहे हैं, तो उस केस में व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TR MR एंड AR, ये अब हम डिस्कस करते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो तो फिर भी इजी था, काफी इजी था। ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। चलिए बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहले एक क्यू का कॉलम बना लेते हैं। पहले मैं टेबल बनाऊंगी, उस टेबल से हम बनाएंगे ग्राफ, और फिर इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन करेंगे, समझेंगे इस ग्राफ को। पहले हम बनाते हैं टेबल। क्यू क्या है? क्यू इज अ क्वांटिटी। एक यूनिट बिकी, 2 यूनिट बिकी, 3 यूनिट बिकी, 4 यूनिट बिकी। मुझे आगे और भी बनाना चाहिए था, 5 यूनिट, 6 यूनिट, ऐसे आप आगे बनाएंगे। ठीक है। अब प्राइस, अगला कॉलम क्या बनाएंगे? AR का। एक हम बनाएंगे AR का कॉलम, एक बनाएंगे TR का कॉलम, एक बनाएंगे MR का कॉलम। ठीक। AR यानी प्राइस, प्राइस इज फॉलिंग, प्राइस घटती जा रही है। तो पहले प्राइस लिया हमने 10, फिर लेते हैं 9.5, फिर 9, फिर 8.5, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1, ऐसे करिएगा। ठीक है। प्राइस इज फॉलिंग, जीरो मत कर दीजिएगा प्राइस। प्राइस ये जो है, कोई प्रोडक्ट क्या फ्री में मिल रहा है? प्राइस जीरो नहीं होगा, आप कम करते जाएंगे इसको। ठीक है। अब इसके बाद अगला कॉलम बनाएंगे टोटल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? बताया था ना, टोटल रेवेन्यू इज एवरेज रेवेन्यू। कैसे निकलता है? एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है TR/Q। ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? AR मल्टीप्लाइड बाई Q। तो AR को Q से मल्टीप्लाई करिए। 1 इंटू 10, 10, 9.5 इंटू 2, 19, 9 3 जा 27, 8.5 इंटू 4, 34। ऐसे ही यहाँ पे लेंगे 8 और यहाँ लीजिएगा 5। ठीक है। 5 यूनिट बिकी 8 रुपए पे, यहाँ आ जाएगा 40। ऐसे करके आप नीचे ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो ये हमारा आ गया TR। अब MR निकाल लें। MR इज मार्जिनल रेवेन्यू, यानी एक एडिशनल यूनिट सेल करने पे एडिशनल रेवेन्यू कितना हुआ। यहाँ पे एडिशनल रेवेन्यू कितना हुआ? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 10 हुआ। 0 यूनिट सेल कर रहे थे, 0 रेवेन्यू था। 1 यूनिट सेल किए, 10 रुपए रेवेन्यू हुआ, तो यहाँ पे आ गया 10। फिर यहाँ पे एडिशनल रेवेन्यू कितना हुआ? 9। ठीक है। फिर 2 से 3 पे गए, एडिशनल रेवेन्यू कितना हुआ? 8। 3 से 4 पे गए, एडिशनल रेवेन्यू कितना हुआ? 7। यहाँ से यहाँ 4 से 5 पे गए, एडिशनल रेवेन्यू कितना हुआ? 6। ऐसे करके आप नीचे बढ़ाते जाएंगे इसको। ठीक। फिर जब आप इसकी टेबल थोड़ा सा 3 4 स्टेप, आपको मुझे भी यहाँ पे और बनाना चाहिए था, मैं मिस कर दी, पर आप इसके नीचे और बनाइएगा। ठीक है। 3 4 और बनाइएगा, लगभग 7 तक, 7 यूनिट सोल्ड हो रही है, वहां तक बनाइएगा। ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि जो टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, पहले मैं टोटल रेवेन्यू का बताती हूँ। ये जो टोटल रेवेन्यू है, ये पहले इंक्रीज करेगा। ठीक है। टोटल रेवेन्यू पहले इंक्रीज करेगा, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, और उसके बाद इट स्टार्ट फॉलिंग, वो घटना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे यूनिट सोल्ड बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिट सोल्ड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है, टोटल रेवेन्यू जो अर्न कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, वो पहले बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम पहुंचेगा, और उसके बाद इट विल स्टार्ट फॉलिंग, वो घटने लगेगा। ठीक है।
तो ये तो हमने टोटल रेवेन्यू का बिहेवियर देख लिया। हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं आउटपुट, वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं रेवेन्यू। ठीक। और अगर मैं एमआर और एआर कर्व की बात करूं, अगला एक कर्व देखते हैं जिसमें मैं वाई एक्सिस पे एवरेज एआर और एमआर प्लॉट करती हूँ, एक्स एक्सिस पे आउटपुट। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे यूनिट सोल्ड बढ़ती जाती है, जो एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू क्या करता है, एवरेज रेवेन्यू घटता जाता है। एवरेज ये है लाइन, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू घटता जाता है। एवरेज रेवेन्यू क्या है, प्राइस। ये तो हमने एज्यूम ही किया है कि प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, प्राइस इज फॉलिंग, प्राइस फॉल करती जाएगी। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा प्राइस विल स्टार्ट फॉलिंग, प्राइस घटती जाएगी, लेकिन ये जीरो तक ही पहुंचेगी। ठीक है, ये नॉन नेगेटिव नहीं होती एक चीज, प्राइस निगेटिव में नहीं चली जाएगी। ठीक है, तो ये यहीं तक आएगी। और इसी की जगह मार्जिनल रेवेन्यू, जब आप इसको और आगे तक बढ़ाएंगे ना, आप देखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे एक जगह जीरो आएगा और उसके बाद निगेटिव में भी जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू को जब आप प्लॉट करेंगे, यू विल फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बनेगा ऐसा। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू ये यहाँ पे एक पॉइंट पे कट करेगा, जीरो आएगा और उसके बाद ये मार्जिनल रेवेन्यू एमआर जो है वो निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कर्व बनता है टी आर, ए आर और एम आर का। ए आर तो पॉजिटिव रहता है, ए आर का कर्व क्या होगा, फॉलिंग, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए आर इज फॉलिंग, ए आर डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो ए आर का कर्व नॉन नेगेटिव होगा, वो यहीं तक आएगा। और जो एम आर है, एम आर ज्यादा रेट से फॉल करेगा और ये पूरा जीरो भी जाएगा और निगेटिव में चला जाएगा। और जो टोटल रेवेन्यू है पहले इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा और डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये तो तीनों का अलग अलग ग्राफ बना दिया। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो आप देखेंगे कि जिस पॉइंट पे टी आर इज मैक्सिमम, जिस पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है ना, उस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो। फिर से बोल रही हूं, टोटल रेवेन्यू जिस पॉइंट पे मैक्सिमम है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे लेते हैं 10 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी का आउटपुट जब ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करता है, सोल्ड करता है, तो उस समय ऑर्गेनाइजेशन का अगर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है तो उस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, जीरो। और जब मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव में चला जाता है तो टोटल रेवेन्यू स्टार्ट फॉलिंग। फिर से बोल रही हूँ, जब मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव में चला जाता है तो टोटल रेवेन्यू फॉल करना शुरू कर देता है। ठीक है, और एक और रिलेशनशिप क्या है, जब एवरेज रेवेन्यू जीरो हो गया, एवरेज रेवेन्यू जीरो हो गया तो टोटल रेवेन्यू भी जीरो। एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या है, प्राइस, प्राइस जीरो तो रेवेन्यू भी तो जीरो, तो ये तो नेचुरल है ना, प्राइस जीरो हो गई तो टोटल रेवेन्यू भी जीरो। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री टर्म टी आर, एम आर एंड ए आर। इसी को देखिए मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है एट पॉइंट बी, यानी बी पॉइंट पे, बी पॉइंट कहाँ है, ये बी पॉइंट पे क्या है, टी आर इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, यहां से लेके यहां तक जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ तो रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट, घटते हुए रेट से बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि एम आर इज फॉलिंग, एम आर घट रहा है, इसलिए यहाँ पे टी आर बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। और फाइनली ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम पे पहुंचता है। ठीक है, एट पॉइंट बी देखिए लिखा है एट पॉइंट बी टी आर इज मैक्सिमम, लेकिन इस पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमम पे क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट पे एम आर इज जीरो। इस पॉइंट को आप फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो पाएंगे इस पॉइंट पे क्या है, एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को जीरो होता है। और उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू क्योंकि यहाँ पे निगेटिव जाता है इसलिए टीआर क्या है, स्टार्ट फॉलिंग, इस टीआर फॉल करना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब जीरो प्राइस होती है, एवरेज प्राइस जीरो हो गई तो टोटल रेवेन्यू भी जीरो हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस जीरो तो रेवेन्यू भी जीरो। तो जब एवरेज रेवेन्यू का कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच किया यानी प्राइस इज जीरो, तो यहाँ पे टीआर का कर्व भी एक्स एक्सिस को टच करता है। ठीक, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, एम आर एंड ए आर। ये जो एम आर है, एम आर है, इट कुड बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। जो एम आर है वो पॉजिटिव भी आएगा, निगेटिव भी आएगा, जीरो भी जाएगा, लेकिन जो ए आर है दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ये क्या, ये प्राइस है ना, प्राइस क्या निगेटिव में चली जाएगी, नहीं जाएगी ना। ठीक है, तो ए आर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री टर्म, ये था पूरा रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री टर्म। और ये जो ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ आपको समझने हैं, पर बहुत आसान है, टेबल बना लीजिए, टेबल से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है,
तो और ये जो पॉइंट्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी बहुत पूछे जाते हैं कि जिस पॉइंट पे एमआर इज 0 तो उस पॉइंट पे क्या होता है, टीआर मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, मिनिमम पॉइंट पे होता है, किस पॉइंट पे होता है। तो इसका रिप्लाई आप तभी कर पाएंगे जब आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, आप ये ग्राफ समझेंगे। ग्राफ समझ में आ गया तो अब इस पे किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यू कैन वेरी इजिली आंसर, आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़िएगा। अगले टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।